सहकारिता परिवार की ओर से सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे मध्य माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन सुनिश्चित हो चुका है। हम अपने सभी अतिथियों को प्रणाम निवेदित करते हैं और भारतीय परंपरा के वैशिष्ट अर्थात दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हेतु अतिथिगणों से निवेदन करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय का प्रतीक, ज्ञान और आशा का प्रतिमान, निष्काम कर्म गीता का प्रतीक, विदेश जनक की तरह निर्लिप्त रहकर अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देने वाला दीपक। सुन आलोक मेरे दीपक के, मेरी गति को मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। एक लोकोक्ति है कि ब्रह्मांड में सृष्टि रूपी देवव्रत जब इस अनंत विश्व की परिक्रमा करता है तो सातों बहनें मांगल गीत गाती हैं। सातों बहनें अर्थात सात मातृकाएं, यही हमारे मांगल गीत और शकुन आखरों में हमारी परंपराओं में समाहित है। मांगल गीत। देना हो या खुदी का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या खुदी का गणेशा है, देना हो
सभी गसे न्यू मानाले मेणा घस्यारी सभी गसे न्यू मानाले मेणा घस्यारी तू छे भली बानाले मेणा घस्यारी तू छे भली बानाले मेणा घस्यारी तू गसे न्यू मानाले मेणा घस्यारी तू छे भली बानाले मेणा घस्यारी गणपति वंदना, मांगल गीत और घसारियों की उपासना के रूप में यह संक्षिप्त गीत अपनी परंपराओं के वैशिष्ट्य को साकार करते हुए पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन। अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड एवं सहकारिता मंत्री महोदय, और एक स्मृति चिन्ह अब भेंट किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकिंग, उत्तराखंड सहकारिता विभाग, एक प्रतीक चिन्ह बाखली। ये उत्तराखंड की परंपरागत एक कृति है, उत्तराखंड के जनजीवन को प्रदर्शित करने वाली। सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारे मध्य सांसद राज्यसभा माननीय दुष्यंत कुमार जी, माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती रेखा वर्मा जी एवं माननीय सांसद लोकसभा लोकेट चटर्जी जी उपस्थित हैं। हम उत्तराखंड की इस धरती पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से इन क्षणों को हम वंदित अभिनंदित कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री का पदभार संभालने के बाद हमारे माननीय मंत्री भारत के विभिन्न राज्यों के भ्रमण में गए, दक्षिण भारत की सहकारिताओं का अध्ययन किया। उनके मन में ये संकल्पना थी कि हमारे उत्तराखंड में भी क्या कंप्यूटरीकरण 100% संपन्न होगा, और आज वो साकार सब कुछ हुआ है। हम इस संदर्भ में डॉक्टर धन सिंह रावत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि विवरण प्रस्तुत करेंगे। सभी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बार सभी जितने हमारे सहकारिता विभाग के किसान भाई आ रखे और सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार खड़े उठ के हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के सहकारिता मंत्री, जो आज एक बहुत बड़ा काम हमारे राज्य के लिए आज लॉन्चिंग करने वाले हैं, एक बार सब लोग खड़े उठ के गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह की पुष्कर धामी। सब लोग बैठे। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के सहकारिता मंत्री और भारत की राजनीति में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमारी पिछले साल भी हमारी आज सरकार बनाई, भारत सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री आज हमारे अमित भाई साहब हमारे बीच में हैं। मंच पे विराजमान सभी हमारे मंत्री लोग, हमारे प्रभारी, भारत सरकार के मंत्री और हमारे यहाँ के विधायक, हमारे मेयर, हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्री, मैं सहकारिता विभाग से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। और आज मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
कि जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तब हमने इस घसियारी कल्याण योजना के लिए कैबिनेट में पास कराई थी और आज माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम इस योजना को साकार करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कोऑपरेटिव विभाग को, हमारी सारी साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की भी आज यहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी उसका भी बटन दबा के आज पूरे 670 स्थानों पे कार्यक्रम हो रहा है। 300 बैंकों में आज कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है और लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं ज़्यादा न कह के, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री होने के नाते अपने सारे अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज सब लोग हमारे बीच में हैं। आज हम सब माननीय गृह मंत्री जी को सुनने यहाँ पे आ रखे हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनने आ रखे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हमारे बीच में हैं और एक ताली हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जरूर बजाएंगे कि उनके नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय अमित शाह, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। प्रदेश के समस्त सहकारी संस्थाएं, बैंक इत्यादि कंप्यूटरीकरण के संदर्भ में जो एक छोटा सा वृत्त चित्र आज बनाया गया है, तो हम इस कंप्यूटरीकरण के संदर्भ में वृत्त चित्र के माध्यम से अवलोकन कर जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत सूचना तकनीक के दौर में बहुउद्देशीय किसान सहकारी समितियों में बदला कृषि एवं अन्य संबंधित वित्तीय सेवाओं का अनुभव। उत्तराखंड राज्य सहकारिता विभाग और उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के नेतृत्व में कार्यान्वित किया गया यूनाइट ERP, जो कि देगा सदस्यों और अन्य ग्राहकों को बेहतर सेवा का अनुभव। अब कंप्यूटरीकरण से समितियों में लेखांकन कार्य सही और त्वरित होगा। समितियों में सदस्यता के रजिस्टर के साथ ही अमानत, ऋण तथा अन्य सभी खातों का रखरखाव, उधार ग्रहण और सदस्यों को ऋण के अंतर्गत नकद, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का प्रदाय आदि सभी कार्य सहजता और सुगमता पूर्वक पारदर्शी प्रक्रिया से होंगे। समितियों के लॉकर, गोदाम, शीत गृह, कृषि यंत्र और अन्य व्यापार तथा पेट्रोल पंप, क्रय विक्रय, खाद्य वितरण और उपार्जन आदि यूनाइट ERP के द्वारा कंप्यूटरीकृत किए गए हैं ताकि ग्राहकों को सुविधाजनक और समितियों को लाभ हो सके। अब राज्य शासन और नाबार्ड की अपेक्षा के अनुरूप सूचनाओं का प्रेषण तथा ऑडिट का कार्य त्रुटिहीन ढंग से समय पर पूर्ण होगा। यूनाइट ERP सॉफ्टवेयर सोसाइटी समिति चाहे साधन संसाधन हो या बचत केंद्र हो, ERP का ऑडिट मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल है ऑडिटर्स के लिए। मैनुअल वाउचिंग और कंप्यूटराइज्ड वाउचिंग में बड़ा डिफरेंस आ गया है। वाउचिंग जहां मैनुअली हम लोगों को अर्थमेटिक कैलकुलेशन चेक करना होता था, ERP के होने के साथ इस तरह की एरर्स खत्म हो गई हैं। अब हम किसी भी तरह की डे बुक हो, परचेज बुक हो, सेल बुक हो, इवन आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑटोमेटेड जनरेट होता है सॉफ्टवेयर से, जिसकी रिलायबिलिटी मैनुअल से एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा है। सहकारी समितियों की गतिविधियों, उनकी आर्थिक सक्षमता, समय पर वैधानिक लेखा परीक्षण होने से इनकी विश्वसनीयता तथा प्रतिष्ठा में भी अभिवृद्धि होगी। सूचना तकनीक से कर्मचारियों की कार्य दक्षता में वृद्धि के साथ ही समस्त वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज में हो सकेगा व्यापक सुधार। प्रदेश की ग्रामीण सहकारी समितियों के इतिहास में ये एक नया अध्याय है। राज्य सरकार की सहकारिता हितैषी और जन कल्याणकारी पहल से लाभान्वित होंगे किसान भाई, ग्रामीण जन, मजदूर, कामगार और छोटे व्यापारी। सशक्त सहकारिता, खुशहाल किसान, समृद्ध उत्तराखंड। हम गौरवान्वित हैं कि उत्तराखंड राज्य देश का प्रथम राज्य है 100% कंप्यूटरीकरण के माध्यम में। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से बहुउद्देशीय सरकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करने की कृपा करेंगे।
जोरदार तालियों से इन क्षणों का स्वागत करें। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित उत्तराखंड सहकारी बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान सिंगरीवाला भूमि का शिलान्यास करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। गांधी जी कहते हैं कि पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं। सहकार से समृद्धि पत्रिका का लोकार्पण करने हेतु हम माननीय मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथियों से विनम्र प्रार्थना करेंगे। सरकार से समृद्धि पुस्तकें हमें अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक के लिए जोड़ती हैं, सेतु का कार्य करती हैं। सहकार से समृद्धि पत्रिका अब आपके हाथों में है। तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के माध्यम से संचालित निर्वाण गंगा अमृत गंगा जल शुद्ध माटी के पात्र मातृ शक्ति का सहयोग एवं श्रम और श्रद्धा की अनवरत यात्रा, इस विषय पर एक लघु फिल्म के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। सुर सुर हवा ठंडो मीठो पानी हो, धन्य धन्य छायो मेरी देवभूमि उत्तराखंड कूनी हो। निर्वाण गंगा अमृत गंगा जल परियोजना देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग धाम स्थित माँ भागीरथी व माँ अलकनंदा के संगम से शुद्ध गंगा जल को घर घर पहुंचाने का प्रयास है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व, गृह एवं सहकारिता मंत्री, आधुनिक भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित भाई शाह जी के संकल्प सहकारिता से समृद्धि मानव जीवन कल्याण की आधारभूत संरचना को माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की प्रेरणा से निर्वाण गंगा अमृत गंगा जल परियोजना उत्तराखंड की मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर भारत व महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरा नाम संगीता देवी है। हम लोगों को कृषि द्वारा यहाँ पे रोजगार काम रखा है। खेती न होने के कारण हम महिला लोग बेरोजगार घर में थे। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड देहरादून, जो उत्तराखंड सहकारिता विभाग का शीर्ष सहकारी उपक्रम है, प्लास्टिक व हानिकारक तत्वों के पात्रों के स्थान पर प्रदेश के मेहनतकश कुम्हार परिवारों के द्वारा निर्मित शुद्ध मिट्टी के कलशों गंगाजली में मां अलकनंदा व मां भागीरथी के संगम स्थान देवप्रयाग, जहां से समूचे विश्व में दोनों महान जीवनदायिनी अमृत स्रोतों को मां गंगा के नाम से पूजा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में 5100 मंत्रों से अभिमंत्रित कर विश्व जन कल्याण हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन का उद्देश्य प्रदेश की मातृशक्ति को रोजगार से लाभान्वित कर आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना है। इन पात्रों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित अतिथियों को सर्वप्रथम भेंट किया जा रहा है। कुम्हारों की आय वृद्धि, मातृशक्ति की आय वृद्धि और भारत के प्रत्येक घर में शुद्ध गंगा जल प्रवेश करेगा, इस योजना का उद्देश्य। हम अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी से अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करेंगे।
परम श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री जी, हम बहुत गदगद हैं कि हर बार आपका स्नेह उत्तराखंड को मिलते रहता है और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मदन कौशिक जी और हमारे प्रभारी श्रीमान दुष्यंत कुमार जी, सांसद राज्यसभा, राष्ट्रीय मीडिया के हमारे प्रमुख प्रभारी अनिल बलौनी जी, हमारी सह प्रभारी सांसद रेखा जी और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं पश्चिम बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी जो चुनाव तक हमारे साथ हैं, प्रभारी के रूप में कुछ क्षेत्रों को देखेंगी, साथ में आर.के. सिंह जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बहुगुणा जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी और सहकारिता मंत्री जिन्होंने आज यह संयोजन किया है माननीय धन सिंह जी, और समय बचाते हुए मैं अपने साथी सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारी और मेरी माताओं बहनों और उत्तराखंड प्रदेश के सहकारिता से जुड़े तमाम भाई बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है कि घस्यारी योजना का शुभारंभ और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी और जो सहकारिता मंत्री जी भी हैं उनके हाथ से हुआ है। इससे बड़ा गौरव हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं। यह एक इतिहास रचा गया है उत्तराखंड में और आपके नेतृत्व में ही हमने पिछले दिनों चुनाव भी लड़ा था। जब जब यहाँ पर संकट आया, आपका हमेशा हमको स्नेह मिला। अभी जब यहाँ आपदा आई थी तो रात के 1 बजे गुजरात से यहाँ पहुँचना यहाँ के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है और यहाँ को प्रेम दर्शाता है। और आपने देखा कि उसके बाद से लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम काम में कहीं पर भी जरूरतमंदों के बीच में सारी सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए पुनः मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं कि आपका स्नेह सदैव इसी तरह से बना रहता है। प्रभु शतायु बनाए। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने लगातार आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को एक नई दिशा दी है। धन सिंह रावत जी, मैं कहते रहता हूं, सरकार में भी संगठन का काम करते हैं, पहले भी संगठन मंत्री रहे, तो बहुत अच्छा काम आपने सहकारिता को परिचित करवाया। मैं सच बता रहा हूं कि पहले उत्तराखंड में इस कदर सहकारिता के प्रति प्रेम नहीं था, इस कदर हम जानते भी नहीं थे पहले। आज सहकारिता मंत्रालय ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है और उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। मैं मंचासीन अन्य साथी सबका स्वागत करते हुए पुनः माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः एक बार प्रार्थना करता हूं कि आपका जो स्नेह प्रेम उत्तराखंड के साथ है यह हमेशा ही बना रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी आज्ञा होगी 100% उसका पालन होगा। इसी के साथ भारत माता की। धन्यवाद माननीय। और समृद्धि के मार्ग की ओर
चलने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत शून्य ब्याज दर पर लाभार्थियों को चेक वितरित किया जाएगा। तो हम अनुरोध करते हैं इस क्रम में अपने समूहों में से पहले सुनीता महिला समूह कृपया मंच पर आएंगे और माननीय के कर कमलों से ये चेक प्राप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध है कि माननीय को चेक वितरण हेतु अगवानी करने की कृपा करेंगे। करताल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में रश्मि महिला समूह, ये लाभार्थी मंच पर आएंगे और शून्य ब्याज दर पर जो सहायता इन्हें दी जा रही है, ऋण दिया जा रहा है, इनकी समृद्धि के लिए इसे प्राप्त करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की मातृ शक्ति श्रम साध्य है। जीविकोपार्जन के लिए वनों में जाकर घास ढोते ढोते श्रम साध्य जीवन बिताते हुए वो काफ़ी थकान का अनुभव करती है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करती है। घसियारी कल्याण योजना के संबंध में एक छोटी फिल्म का हम अवलोकन करेंगे। लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना से राज्य के लाखों महिलाओं के जीवन में समृद्धि आएगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। पशुपालक महिलाओं की दिनचर्या में सबसे अहम काम होता है पशुओं को चारे का इंतजाम करना। अगर मौसम प्रतिकूल हो जाए तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। पशुओं को चारा कम अथवा गुणवत्तापूर्ण न मिलने से दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है, जिससे परिवार की आमदनी भी प्रभावित होती है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों के घर तक पैक्ड साइलेज एवं संपूर्ण मिश्रित पशु आहार यानी TMR अनुदानित दरों पर पहुंचाएगी। इससे पशुपालक महिलाओं को घास काटने एवं बोझा ढोने से मुक्ति मिलेगी और पशुओं को पौष्टिक आहार मिलने से दूध की पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाएं आय अर्जन के अन्य कार्य भी कर सकेंगी। फसल अवशेष का सही उपयोग होने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने और साइलेज उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना अंतर्गत मक्के की खेती के लिए 2000 से अधिक कृषक परिवारों को सामूहिक सहकारी कृषि से भी जोड़ा गया है। 1 लाख पशुपालक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्प किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प से सिद्धि एवं सहकारिता से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य की पशुपालक महिलाओं के चेहरों पर न सिर्फ मुस्कान बांटेगी, बल्कि उनकी समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के माध्यम से न केवल हमारे श्रम साध्य महिलाओं को विश्राम मिलेगा, बल्कि उस समय में वो आय सर्जन की विभिन्न गतिविधियां भी संपन्न करेंगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि साइलेज फेडरेशन के माध्यम से उत्पादित साइलेज चारा का वितरण कर माननीय मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लाभार्थी श्रीमती शशि पत्नी मोहन सिंह, ग्राम सिंगरा कोटी, अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग।
श्रीमती बबीता रावत पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह रावत, सौड़ उमरौला। रुद्रप्रयाग जनपद। ममता देवी पत्नी सूर्य प्रकाश सिंह, बंडेली भीड़ा थली सैन, जनपद पौड़ी गढ़वाल। श्रीमती सुनीता देवी पत्नी प्रकाश चंद बसखेती, डूंगरा सल्ट अल्मोड़ा। श्रीमती बोनी देवी पत्नी खुशहाल सिंह, सलना सलनायक उर्गम चमोली। इस प्रकार शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का। हम अनुरोध करते हैं अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, सैनिक पुत्र हैं, कृषक पुत्र हैं, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना एवं सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी के नाते सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे सहकारिता मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारी चुनाव की सह प्रभारी के नाते आदरणीय सांसद लाकेट चटर्जी जी एवं भाई सह प्रभारी आरपी सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सभी कोऑपरेटिव समितियों के अध्यक्षगण, समितियों से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सहकारी समितियों से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में हमको समय देने के लिए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, और जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में कम है कि जब संगठन के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में जिन्होंने अद्वितीय काम किया हो, भारत के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया हो, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछली बार जब आप आए थे
मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने काम करना शुरू किया तो अचानक आपका फ़ोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहाँ आना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहाँ पहुँचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहाँ पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपके आने से निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहाँ उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ। मित्रों, बहुत सारे फंसे हुए लोगों को, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक देश के नेता के रूप में नहीं, एक गृह मंत्री के रूप में नहीं, आपने एक अभिभावक की तरह लगातार उत्तराखंड की चिंता करने का काम किया है। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने, जैसे ही हमको 16 तारीख को इस बात का पूर्वानुमान हुआ कि भयंकर यहाँ पर वृष्टि होने वाली है, तो लगातार सारी हमने बैठकें कैंसिल करी और केवल फोकस करा हमने कि कैसे इस आपदा से बचाया जाए। 2013 की जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से भी ज़्यादा पानी इसमें बरसा था, इसमें ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि सरकार ने, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने आपके आशीर्वाद से लगातार, जैसे ही हमको इस आपदा का अनुमान हुआ, हमने 4 धाम की यात्रा रोक दी और सारे यात्रियों से हमने अनुरोध किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए यात्रा न करें। और हमारे अनुरोध पर सारे यात्री जो जिस स्थानों पर थे वो उन्हीं स्थानों पर रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख यात्री उस दिन यहाँ आए हुए थे, 1.5 लाख श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को एक को भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में हमने लगातार यहाँ पर आपदा के काम किए। मैं स्वयं सभी जगह पर गया, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे सभी विधायकगण गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर अगस्त तक कोरोना की जो वैक्सीनेशन का काम था, वो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के माह में मैंने अनुरोध किया था कि आप हमको एक दिन में 2 लाख डोज से ज़्यादा दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से उसको कार्य में परिवर्तित करते हुए हमको जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी वैक्सीन देने का काम किया और हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। ये वैक्सीनेशन का काम हमने अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया। सभी को पहली डोज 100% यहाँ पर हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, 2 विधान और 2 प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने इस आपदा की घड़ी में भी जो अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है, आपने हवाई सर्वेक्षण किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। पिछले 10 दिनों में आपका पुनः यहाँ आगमन हुआ है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपये किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी,
बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24 के 24,000 पदों को हम हमने भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल लिए हैं पिछले 3 महीने में। लगातार भर्ती की प्रक्रिया जारी है। लगातार रात के 12 बजे 1 बजे तक दफ्तर खुले हुए हैं। लगातार उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा धरातल पर उतारने के लिए हमने कहा है, वो भी एक सिंगल विंडो के आधार पर कि एक स्थान पर ही लोगों के फार्म भरे जाएंगे, एक जगह पर ही उनका पंजीकरण होगा, एक ही स्थान पर उनकी स्क्रूटनी होगी और जितने भी प्रमाण पत्र बनने होंगे वो एक ही स्थान पर बनेंगे। चाहे जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, सारे प्रमाण पत्र एक जगह पर भरे जाएंगे और बैंक के लोग भी वहीं पर आकर उनको जो है ऋण देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से चूंकि ये कार्यक्रम हमारी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है, घसियारी योजना का नाम, घसियारी योजना जिसका नाम रखा गया है, हमने 119 करोड़ रुपए का, चूंकि कोरोना की महामारी के समय में जो हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, वो कोई बुनकर का काम करती है, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई जो है प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई बुनाई सिलाई का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, अपने आजीविका चलाने का जो काम करती हैं। इस कोरोना महामारी में वो बहनें भी अपने पैरों पर डटकर खड़ी रहे, क्योंकि उनके उत्पाद बने थे, कुछ का रॉ मटेरियल आया था, वो बर्बाद न हो, उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम उन बहनों को 119 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। जबकि सरकार भी इस समय परेशानी में है, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम इन बहनों के सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में उनका सहयोग करेंगे और 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देने की हमने व्यवस्था करी है। अगले 6 महीने तक उनके सारे ऋण माफ किए हैं। इसी प्रकार से 4 धाम यात्रा जो हमारी प्रभावित रही, 4 धाम यात्रा के कारण से बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है, उनकी जो यात्रा चलती है उससे पूरे साल भर का काम चलता है, उनके भी आजीविका पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। उसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया और 200 करोड़ का पैकेज देने के लिए लगातार डीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक सबके खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। मैं सभी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे लोग भी आकर सरकार का बार बार धन्यवाद करने आ रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने जो हमारे नीचे से लेकर एएनएम से आशा है, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उनको भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हुए व्यक्तियों तक काम करते हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण, उनके लिए हमने घोषणा करी थी कि हम ग्राम प्रधानों को उनका मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार उनके प्रतिनिधि मंडल मिलते रहते थे। हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया और केवल एक घोषणा नहीं करी, इसका शासनादेश भी निकल गया है, ये योजना लागू भी हो गई है। इसी प्रकार से एक नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए हमने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाई है, उसका भी हम जल्दी से जल्दी शासनादेश निकालने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे युवा सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अब वहां पर एक जिम, ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला जाएगा। अभी हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से उनकी मांग थी, उनके लिए हमने गोल्डन कार्ड की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितने भी जो है उसकी उसके अंतर आने वाली फॉर्मेलिटीज हैं, सारी फॉर्मेलिटीज को करते हुए उनके लिए वो योजना बहाल कर दी है। हर क्षेत्र में अभी जो हमारे मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों को अब ये चिंता नहीं करनी है कि उनको वहां से हटाया जाएगा। उनके लिए हमारी सरकार ने कैबिनेट में दोबारा से उसको 3 साल के लिए बढ़ाने का काम किया है। नजूल भूमि पर रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, उनके लिए भी हमने नजूल में अभी कैबिनेट ने हमने फैसला किया कि हम उनके लिए भी एक्ट लाने वाले हैं।
हमारे बिजली कर्मचारियों के लिए हो, चाहे उपनल कर्मचारियों के लिए हो, उनके लिए भी हमने 2000, जिनके 10 साल तक की सेवा हो गई है उनको 2000 बढ़ाने का, और जिनके 10 साल से ज्यादा सेवा हो गई है उनको 3000 रुपये बढ़ाने का हमने निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर हमारी आशा बहनों का भी हमने मानदेय बढ़ाया है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम आपके आशीर्वाद से सबके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। आज के अवसर पर चूंकि आपको सुनने के लिए पूरे उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, मेरे पास योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, लेकिन आज हम आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबकी तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय। सौभाग्य से अब वो क्षण साकार हो उठे हैं जब हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाए भैया, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, सेटिंग कर लीजिए तो मुझे पीछे दिखाई पड़े सब लोग। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ये देवभूमि वीर भूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है। फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई जरा प्लीज बैठ जाइए, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, मैं नहीं बोलूंगा तब तक। आप माइक सेट कर बैठ जाइए कृपया। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, कुछ नहीं होगा नया। वो जैकेट वाले भाई साहब आप भी बैठ जाइए। सभी का धन्यवाद। आज के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं, ऐसे उत्तराखंड के सहकारी मंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, मेरे साथ यहां पर उपस्थित सतपाल महाराज जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, श्री मदन कौशिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहां पर उपस्थित सांसद साथी श्री दुष्यंत कुमार जी, लोकेट चटर्जी बहन, श्रीमती रेखाबेन वर्मा, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट के सारे सम्मानित सदस्यगण, और आज जिनको मिलने के लिए मैं थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण भी आया हूं, ऐसे देवभूमि वीर भूमि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर आया हूं इस वक्त
फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों। और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, ये सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं, वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी, मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है, भाई उत्तराखंड जाकर देख कर आओ, और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आगे बढ़े। मैं इसलिए पुष्कर सिंह जी और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे, और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से
पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त हो गए। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर आज कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जरूरियात है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सब के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, किसी को इतने साल तक ये याद नहीं आया कि ये छोटा किसान, मझला किसान, ये मछुआरे, ये दूध का व्यापार करने के लिए तरसती अपनी माताएं, बहनें, पशुपालन करने वाला भाई अगर सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता है तो उनका क्या होगा। मगर मोदी जी गरीब के घर से आते हैं, गरीब का दर्द उनके दिल में रहता है। उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। और जब सहकारिता को बढ़ावा देना है तो प्रशिक्षण के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर सहकारिता का बढ़ावा नहीं हो सकता। मित्रों, इसलिए आज ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनने जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। मगर ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर, सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं, बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है, और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का, मित्रों, आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया, और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर
मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यह मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई, ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था। हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब, आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। और मोदी जी ने, पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए, मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपुट बनाया है। इसके कारण आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश, दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तराखंड हमारा ये वीर भूमि, ये देवभूमि, 100% टीकाकरण जिन राज्यों में सबसे पहले हुआ, उसमें से हमारा उत्तराखंड है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई। तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी। इस प्रकार से काम करते हैं
और अभी आपदा आई। आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया, शुरू हो गया। मैं आया रात को बड़े सवेरे 9 बजे, रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर सिर्फ बधाई देकर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को वल्नरेबल पॉइंट्स मालूम थे, कहां प्रॉब्लम है, कहां अभी सुधार करना है। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के मां गंगा के प्रति श्रद्धालुओं को, श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदार धाम क्षत विक्षत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड, अरे 4 वेदर रोड, 365 डे रोड आज समाप्ति की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती। उनको तो डर लगता था कि भाई केदार धाम का मंदिर बना लेंगे तो अपनी वोट बैंक क्या सोचेगी। रावत साहब, आप डरिए, हम किसी से नहीं डरते। ये बद्री विशाल और केदार धाम उत्तराखंड का नहीं, पूरे भारत का गौरव है, उसका पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन 125 किलोमीटर की 24,659 करोड़ का रेल निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के नगीना काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना 2500 करोड़ का निवेश, काशीपुर सीतारखंड नेशनल हाईवे 74 757 करोड़ का निवेश, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की 3860 करोड़ का निवेश, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना 5867 करोड़ का निवेश, हरिद्वार देहरादून चौड़ीकरण योजना 593 करोड़ का निवेश, लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1527 करोड़ का निवेश, मुजफ्फरनगर हरिद्वार चौड़ीकरण 754 करोड़ का प्रोजेक्ट, किसाऊ 660 जल विद्युत परियोजना 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट 4825 करोड़ का प्रोजेक्ट और देवबंद रुड़की नई लाइन परियोजना 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर भेजने का काम करा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल का, 2017 से 2022 तक। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी, सरदार मनमोहन सिंह इसके
प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी? बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ऐसे नहीं चलता है, आरोप कर कर भाग जाना, आंदोलन करना, कंक्रीट विकास करना पड़ता है। हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए, सब पर अभी काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ के काम, इसके आधे भी अगर आप 10 साल के अंदर गिना लो तो फिर माने आपकी बात को, मगर वो आएंगे ही नहीं। यहां से चले जाएंगे राहुल बाबा के वहां, फोटो खिंचाएंगे, ट्वीट करेंगे और फिर मानेंगे उत्तराखंड का भला होगा। मित्रों, ये लोग कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, उत्तराखंड के गरीबों का भला नहीं। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और हम तो मानते हैं अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, उत्तराखंड का विकास करने का हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज कहने आया, उत्तराखंड की गरीब माताओं के घर में आज तक गैस नहीं जाता था, गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के गरीबों के घर में बिजली भी नहीं थी, एक लट्टू भी नहीं था, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के हर गरीब के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उत्तराखंड के हर घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया का आयुष्य का खर्चा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार उठाती है, ये भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और मित्रों, ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर भी हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिसंबर 2022 के पहले उत्तराखंड के हर घर के अंदर जल नल से पहुंचेगा और शुद्ध पीने का पानी माताओं बहनों को दूर से नहीं लाना पड़ेगा। अब जरा मुझे कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या किया 70 साल? 4 पीढ़ी ने शासन किया, आपने क्या किया? अरे बैंक अकाउंट नहीं दे पाए थे, गरीबों के 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं तो आज ये वीर भूमि उत्तराखंड की जनता को बताने आया, उत्तराखंड में कोई घर ऐसा नहीं है जहां से जवान या तो सेना में नहीं या सीएपीएफ में। देश की सुरक्षा करने के लिए उत्तराखंड के जवानों ने हमेशा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये वीरों की भूमि, ये वीर भूमि। और जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की बात ही नहीं करती थी। आपने आशीर्वाद दिया, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में 2016 में 1 रैंक 1 पेंशन का मसला समाप्त कर लाखों जवानों के घर में उनका अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। हम लोग विकास में मानते हैं, हम लोग गरीबों का दर्द जानते हैं, क्योंकि हमारा नेता ही चाय बेचने वाले के गरीब परिवार में जन्म हुआ है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को निवेदन करता हूं, आज जो 4 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में
आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला न करेगी। भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, मोदी जी पर विश्वास करिए और पुष्कर धामी को मौका दीजिए, हम उत्तराखंड को बदल कर रखें। बहुत सारी माताएं बहनें आई, घर में मटका खरीदना होता है तो ऊपर टकोरा लगाते हैं ना, पक्की है या कच्ची है, मटकी लगाते हैं नहीं लगाते? तो भाई 50 से 75 रुपए की मटकी खरीदने में टकोरा लगाते हो, 5 साल के लिए सरकार बनानी है, जरा टकोरा ढंग से लगा देना, रॉन्ग नंबर डायल न हो जाए, वरना ये फिर से आरोपों की राजनीति करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार का बयार आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहां पर विकास की एक शुरुआत हुई है, उसको सातत्य दीजिए, उसको समर्थन कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए और भगवान केदारनाथ और हमारे बद्री विशाल को पूरे विश्व के अंदर गौरव हो ऐसे विकास के साथ बैठा हुआ देखिए। इतनी ही बात कर मेरी बात को, मेरे शब्दों को विराम देता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक संकल्प के लिए दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद वाणी। इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे सचिव महोदय आए, एक आवश्यक परंपरा है सहकारी बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान, डेयरी विभाग और यूसीएफ अपने अपने प्रोडक्ट्स जैसे रेशम फेडरेशन, अंग वस्त्र और ये सभी विभाग प्रोडक्ट्स लेकर के माननीय के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं।